वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नवरात्रि के पावन अवसर पर दीपेश जैन के YouTube चैनल पर मैं अभय मान के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। यहाँ कुछ लोग कहते हैं शुभ कार्येषु सर्वदा और कुछ कहते हैं सर्व कार्येषु सर्वदा। तो नवरात्रि के इस उत्सव पर अवसर पर आप यह जानना चाहेंगे कि शुभ कार्येषु है कि सर्व कार्येषु। तो ज्ञानेश्वर जी ने हमारे मराठी संत हुए, उन्होंने लिखा है, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेला हो। प्रत्येक व्यक्ति के मन का अंधकार दूर हो, ऐसे व्यक्ति को ही गणपति दिखते हैं। निश्चल मन वाला व्यक्ति जो कार्य करता है वे सभी कार्य शुभ कार्य होने के लिए ईश्वर द्वारा आशीर्वादित रहते हैं, इसलिए उनका सर्व कार्य भी मंजूर है और शुभ कार्य भी मंजूर है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती, देवी पुराण एवं अन्य शक्तियों का आधार लेकर हम प्रतिदिन आपसे चर्चा करेंगे। शक्ति रूपेण संस्तुतः नारायणी नमोस्तुते, शिवांगी, शुभांगी, शांभवी, ये सब देवी के अवतार हुए। इकारांत स्त्रीलिंग शक्ति कैसे हो सकता है, इसकी कथा मैं आपको प्रतिदिन सुनाता हूँ। आज प्रथम दिन है, देवी का पहला रूप है शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत की कन्या, उसे शैलपुत्री कहा जाता है। वो शैलपुत्री का अवतार कैसे हुआ, उसके पूर्व एक बहुत सुंदर भजन हमारे मनोज मयूर के कंठ से आप सुनेंगे। हे मई हे जब जब पीड़ पड़ी भक्तन पर, तूने सुनी पुकार। हे मई जिसकी रक्षा तू करे, उसे क्या मारे संसार, उसे क्या मारे संसार। हे आयो आयो नवरात्रि त्योहार, हे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे कर दे भक्तों का बेड़ा पार, ओ कर दे भक्तों का बेड़ा पार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जय
तेरी जय जयकार। हम तो बालक तेरे माता और तू जीवन दाता है, और तू जीवन दाता है। कोई उसको छू नहीं पाता, तेरी शरण जो आता है, तेरी शरण जो आता है। तेरी शक्ति आपार, तुझे अम्बे जगदम्बे जग सारा जाने रे, जग सारा जाने रे। आज अपना हो, आज अपना दिखा दे चमत्कार, हो आज अपना दिखा दे चमत्कार। हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार, हो अम्बे मैया तेरी जय जयकार। विपदा में है देश हमारा, तू ही बचाने वाली है, तू ही बचाने वाली है। आंचल में ये दीप छुपा ले, आंधी आने वाली है, जग सारा जाने रे, जग सारा जाने रे। देश द्रोही का कर दे बंटा ढाल, ओ देश द्रोही का कर दे बंटा ढाल। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। आयो आयो ओ आयो आयो नवरात्रि त्योहार, ओ आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इस श्लोक में जो पंक्ति है, शिवे सर्वार्थ साधिके, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिसने शिव तत्व को सभी अर्थों में साध लिया है। संगीत की जो देवी है वो हमारे सुर हैं, उन सुरों को भी साधते हुए हमारे मयूर साहब ने बहुत अच्छी स्तुति अत्यंत मनोभाव से आपको सुनाई। उल्लास उमंग के त्योहार का आज पहला दिन, ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर आत्मविश्वास को कहते हैं, शिव तत्व हमारे अंदर के उल्लास को कहते हैं, और उसी उल्लास को आवश्यकता होती है शक्ति की। जब शक्ति उस विश्वास के साथ जुड़ जाए तभी वह व्यक्ति शक्ति के बल पर पहाड़ चढ़ सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। गूंगे को भी बोली हो सकती है,
लंगड़े से भी पहाड़ चढ़वाया जा सकता है यदि उसकी इच्छाओं के साथ शक्ति जुड़ी हो। इसलिए इस देवी की आराधना का ये पर्व है। नौ दुर्गा जैसे महत्वपूर्ण है वैसे ही नवविधा भक्ति महत्वपूर्ण है। और इस नवविधा भक्ति की पहली भक्ति आती है जिसे कहते हैं श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सभी नवविधा भक्ति की एक एक सीढ़ियाँ हैं। लेकिन पहली सीढ़ी है जिसे कहते हैं श्रवणम, जो आप अपने घर पर बैठे बैठे कर रहे हैं, वो सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। इसलिए इस भक्ति का उल्लेख करके मैं शैलपुत्री के बारे में बताना चाहता हूँ। दक्ष कन्या सती, जो कि भगवान महादेव की अर्धांगिनी थी। दक्ष राजा लौकिक वैभव में लिप्त था और महादेव के पास अलौकिक वैभव था। पार्वती ने महादेव में अलौकिक वैभव देखा था, इसलिए उनसे विवाह किया था, लेकिन ये दक्ष को मंजूर नहीं था। दक्ष एक ऐसा यज्ञ रचाते हैं जिसमें सभी देवताओं को बुलाया जाता है और उस यज्ञ में जानबूझकर भगवान महादेव की अवहेलना की जाती है और उन्हें निमंत्रण नहीं मिलता है। सती को जब यह ज्ञात होता है तब उसे ऐसा लगता है कि जाना तो मायके में ही है, आवश्यकता निमंत्रण की क्या है। ऐसा सोचकर वे सती महादेव से अनुमति लेने जाती है। महादेव उन्हें मना करते हैं कि आपको निमंत्रण नहीं है, आप वहाँ नहीं जाएं। लेकिन सती आग्रह करती है, हठ करती है और स्त्री हठ के आगे शिव तत्व भी विवश है। और जब वो सती आती है तो दक्ष यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान है और महादेव का कहीं स्थान नहीं है, जबकि वे देवादिदेव हैं। और सती इस अपमानित अवस्था को दक्ष से कहती है। दक्ष उसी समय शिव के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं और सती अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे देती है और भस्म हो जाती है। भगवान महादेव को जब यह ज्ञात होता है, त्रिकाल ज्ञानी महादेव वहीं से बैठे बैठे यज्ञ को विध्वंस करते हैं और सती पुनः अगले जन्म में महादेव के पति के रूप में प्राप्त हो, इसलिए शैलों पर तपस्या करती है, पर्वत पर तपस्या करती है, वो शैलपुत्री कहलाती है। ऐसी शैलपुत्री की प्रथम दिवस पर आराधना की जाती है। ईश्वरीय तत्व के साथ शक्ति का जुड़ाव कैसे है मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके पहले अमृता मान के भजन प्रस्तुत करेंगे। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। असुर सेवी भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरणी कालिका मा जय जय जग जननी देवी जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरणी कालिका मा जय जय जग जननी जय माँ
वदनी सर्वधर्मरीशवदनी तापति वीर तरुण तरणि तापति वीर तरुण तरणि किरणमालिका मा जय मा जय जय जगजननी देवी जय जय जगजननी देवी मां जय मां जय मां कर्म कर्म कर कृपाण शूलशैल धनुषबाण धरणि धरणि दानवदन धरणि धरणि दानवदन किम कर खरानिका मा जय जय जगजननी देवी जय जय जगजननी देवी मां जय मां जय मां भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरणि कालिका मा जय जय जगजननी देवी मां जय मां संगीत में इतनी शक्ति है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान पर वहीं के वहीं खड़ा या बैठा रख सकता है। संगीत के इस 7 सुरों से अनेक राग बने। जो बंदिश अभी आपने सुनी वो बंदिश एक ताल में निबद्ध थी। धिन धिन धागित्रकतु ना अकत्तिन धागित्रकधीना धिन धिन 12 मात्रा का एक ताल था और यह बंदिश राग दुर्गा में थी। राग दुर्गा हमारे शास्त्रों में संगीतकारों ने रचा है। जो बंदिश अभी आपने अमृता जी से सुनी वो राग दुर्गा में थी। शैलपुत्री भगवान महादेव के लिए प्रतीक्षा कर रही है। कल हम इस प्रतीक्षा से जुड़ेंगे। प्रतीक्षा उनकी कैसे पूरी होगी। इस देवी पुराण में एक अत्यंत रोचक कथा आती है। दीपेश जैन का आदेश है कि मैं वो कथा भी आपको प्रतिदिन सुनाता जाऊं और आप प्रतिदिन उस कथा जुड़ने के लिए सुनने के लिए आप आए। भगवान महाविष्णु बैकुंठ में सोए हुए हैं। शेष शैया पर वो निद्रस्त हैं और अचानक वे ऐसा देखते हैं कि महालक्ष्मी की आँखों से दुखाश्रु मतलब आंसू टपकते टपकते उनके पैरों पर गिरते हैं। महाविष्णु महालक्ष्मी से प्रश्न पूछते हैं, देवी सर्व सुविधा युक्त आप अत्यंत सुखद अवस्था में हैं, लक्ष्मी आपके पास क्या कमी। नखशिकांत का अर्थ होता है नख से लेकर शिख तक श्रृंगार रत रहने वाली, और ऐसी लक्ष्मी को किस बात का ऐसा दुख है कि उसकी आंखों में आंसू है, अश्रु है। तो महाविष्णु लक्ष्मी से पूछना चाहते हैं कि हे देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या दुख है, कौन सी कमी आप
महसूस कर रही हैं, मुझे कृपया बताएं। महालक्ष्मी कहती है मुझे वैसा ज़्यादा दुख नहीं है। नहीं नहीं बोले, फिर भी आप दुखी दिख रही हैं। और वास्तव में जो पति है वो वही है जो पत्नी का दुख कहे बगैर समझ जाए। तो महाविष्णु जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी को क्या दुख है और लक्ष्मी अपना दुख क्या बताती हैं, ये कल की कथा में आपको बताया जाएगा। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।